अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। इस वक्त मीरा के घर के बाहर मैं खड़ी हूँ और हमारे साथ उनके पीए भी मौजूद हैं और उनकी वालदा से भी हम लोग पूछेंगे कि इस कहानी के पीछे कितनी सदाकत है कि इस वक्त मीरा जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। इसके बारे में बहुत सारी मुबैना तौर पर ख़बरें लीक हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीरा मेंटल हॉस्पिटल गई ही नहीं है, सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मीरा दरअसल मेंटल हॉस्पिटल एडमिट तो हुई थी, लेकिन उनके जो शौहर हैं, उनको भी मुबैना कह देती हूँ, कैप्टन नवीद, उन्होंने $50,000 देकर उनको वहाँ से छुड़वा लिया है। और तीसरे नंबर पे ये भी कहा जा रहा है कि मीरा के ख़िलाफ़ एक लॉबी काम कर रही है, जिसकी वजह से वो लॉबी जो है वो मीरा के बारे में ये ख़बर फैला रही है कि मीरा इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ, बाहर गेट के ऊपर ही खड़े हैं इनके पीए। ये हैं जी कासिम साहब, जो मीरा के पीए हैं। और अब हम इनसे पूछते हैं कि मीरा के ऊपर जो मुसीबत बनी है, क्या इसका जिक्र उन्होंने आपसे किया है? क्योंकि मैनेजर को पता होना चाहिए। आंटी से तो हमने इंटरव्यू ले लिया है, सब कुछ पूछ लिया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। आप मुझे ये बताएं कि ये ख़बर निकली कहाँ से कि वो मेंटल हॉस्पिटल पहुँच गई हैं, जबकि सब लोग डिनाई कर रहे हैं कि वो तो वहाँ पे है ही नहीं। जी, ये जो खबर है ये कहीं से भी नहीं निकली, ये खुद से बनाई गई है, ठीक है। और ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, लेकिन उनको ऐसी कोई मसला नहीं था कि वो एडमिट हों। इसलिए अपसेट थी वो, क्योंकि पाकिस्तान में उनको काफ़ी डिसहार्ड किया गया था। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कहा है कि मीरा जो हैं वो अपसेट थी और डिप्रेशन में थी। किस बात के डिप्रेशन में थी और क्यों अपसेट थी? जी, वो इसलिए अपसेट थी क्योंकि कराची में मैं उनके साथ रहा 2 माह, हमने काफ़ी वर्किंग की काम पर। लेकिन ये जो लॉबीज़ हैं बनी हुई, ये बिल्कुल भी उनके साथ जो है ना काम के अंदर उनको इन नहीं होने दे रही। और उन्होंने ये सारा कुछ देख के उन्होंने कहा कि चलो मैं कोई अपना प्रोजेक्ट करती हूँ, तो उनको अपना प्रोजेक्ट भी करने नहीं दिया गया। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2 महीने आप उनके साथ कराची रहे और कराची के अंदर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग है और उस लॉबिंग के नतीजे में मीरा को काम करने नहीं दिया जा रहा और ना उनको काम मिला है। और अगर उन्होंने सोचा कि वो अपना प्रोजेक्ट करें तो वो अपना प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लॉबिंग उनको कामयाब नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस का शिकार हुई। जी, बिल्कुल मेंटल इंसल्ट का शिकार नहीं हुई, बिल्कुल वो ठीक हैं। लेकिन वो थोड़ी-सी इन चीज़ों से डिसहार्ड हुई हैं कि लोगों ने उनको, देखें, एक सुपरस्टार है पाकिस्तान की, एक सेलिब्रिटी हैं, उनको नहीं काम करने दिया जा रहा इस लॉबीज़ में। तो जो अभी के न्यू कास्ट है, न्यू स्टार्स हैं, जो अभी इन होना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे ये लोग होने देंगे? अच्छा, क्या आप उन लोगों के नाम बताना पसंद करेंगे जिन लोगों के पास 2 महीने तक वो काम ढूंढने के लिए जाती रहीं? ज़ाहिर बात है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे, जिन्होंने उनको बिल्कुल भी, आप कह रहे हैं कि काम करने की हामी नहीं भरी। जी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनके नाम नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़ हैं, हम तमाम न्यूज़ चैनल में गए और हमें कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है। 2 महीने हम ज़लील होके, हम अपनी जेब से खर्चे करके और वापस आ गए। हमने उन 2 महीनों में 3 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करके हम वापस आए। किसी ने हमें कोई किसी काम में इन्वॉल्व नहीं किया। जी, तो नाजरीन, ये मीरा के जो पीए हैं ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2 महीने तक लगातार आप लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके कराची में मुख्तलिफ जगहों पे दर बदर की ठोकरें खाते रहे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मिलते रहे, चैनल्स पे जाते रहे आप लोग काम की तलाश में। लेकिन कराची की लॉबिंग की वजह से आप कह रहे हैं कि काम नहीं मिला। और उल्टा मीरा के बारे में आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो ख़बरें फैला रहे हैं कि वो मेंटल हो चुकी हैं, जबकि असल बात यह है कि वो मीरा को काम नहीं देना चाहते। जी, बिल्कुल। देखें, उनकी आवाज़ जो है वो उठाना चाहती हैं, लेकिन ये लोग उनको दबाना चाहते हैं। तो मुझे ये पता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम अपना करेंगे, ठीक है। लेकिन ये करना नहीं चाहते, कि मतलब कि ये करने नहीं दे रहे, ठीक है। मीरा जी को ये नहीं चाहते कि वो वापस उसी जगह पे आएँ, उसी मुकाम पे आएँ। आप मुझे बताएं कि इतने एक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रीज़न है कि वो कि मतलब उनको क्या दुश्मनी है मीरा के साथ, जो आप कह रहे हैं कि वो उनको कामयाब नहीं होने देना चाहते? आखिर क्या रीज़न है? आखिर इतने लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें मीरा भी काम कर लेंगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी, बिल्कुल यही चीज़ होनी चाहिए। इतने बड़े स्टार जो हैं, इतने
सेलिब्रिटी हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनको इसलिए नहीं किया जो है इन्वॉल्व किया जा रहा, क्योंकि ये इनकी जो लॉबीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये इन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये फ़िलहाल अकेली हैं, इनके साथ कोई ऐसी किसी लॉबी के साथ इन्वॉल्व नहीं है ये, ठीक है। तो मैं जो पीटीवी एमडी साहब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि एमडी साहब, आप जो हमारा 100 एपिसोड का मीरा के 100 रंग आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप अगर मीरा जी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनको अगर चाहते हैं कि वो काम करें, तो पीटीवी एमडी साहब से मेरी गुजारिश है। क्योंकि जब हम गए थे अपना प्रोजेक्ट लेके पीटीवी एमडी के सब पास इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर पीटीवी एमडी शायद चेंज हो गए थे या क्या हुआ था, कुछ जो है ना बात सामने नहीं आई। हम तकरीबन 6 दफ़ा इस्लामाबाद में पीटीवी एमडी के दफ्तर गए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। आखिर में हमारी मुलाकात हुई फराज शिबली साहब से, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कोई हमें तसल्ली दी कि हाँ ठीक है मेरा बेटा, आप ये हो जाएगा काम, ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी इस वक्त पीटीवी एमडी साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है कि खुदारा ये जो उनका प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल कर दें और उनको काम करने दें। बहुत शुक्रिया।